एक पर्टिकुलर इंसान को इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा? पर्टिकुलर इंसान के ऊपर डिपेंड करता हाँ। है कि उसको एक चीज़ को करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैम एक चीज़ और चल रही है, मैंने आपने देखा भी होगा, सुना होगा कि टेलीग्राम टिप्स की फ्रॉड है या फिर ये सही है, ये कौन लोग होते हैं जो ये नॉलेज देते हैं? तो अभी जैसे मैं आपकी बात करी कि जुआ किस तरफ गंगा बह रही है उस तरफ हाथ धो लिया, हवा के रुख में चल रही है, वो वाला सीन है। एक चीज़ और है, म्यूचुअल फंड क्या होता है ये? हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड एक स्कैम है। कि हर्षद मेहता एक देवता है स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स के लिए। ब्रोकर्स के लिए नहीं, स्टॉक मार्केट के हर एक बंदे के लिए देवता है। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे होगे, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जितना मैंने देखा है लाइक मूवीज़ में या इंस्टाग्राम पे, तो एक ना चार्ट और ग्राफ वाला कुछ होता है, वो क्या चीज़ है? ये जो चार्ट्स एंड ग्राफ्स होते हैं इसी के बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं उन्हें बाय करना है या सेल करना है। इसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं बेसिकली। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होती है टेक्निकल। जो इन्वेस्टिंग में जाते हैं उनको दोनों करनी चाहिए और मेनली फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि बैकएंड के बिना अगर आप किसी चीज़ में घुस रहे हो तो आप गलत जुआ ही खेल रहे हो। तो जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो बेसिकली एक तरीके से आप ये कह लो कि चार्ट्स जो होते हैं आपको पास्ट बिहेवियर शो करते हैं। चार्ट्स जो होता है आपका डाटा, जो आपका सारा डाटा है, पास्ट डाटा, वो एक कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर या एक लाइन पैटर्न के अंदर, जिस भी चार्ट में आप फॉर्म कर रहे हो उस चार्ट के अंदर मोस्टली जो ट्रेडिंग में चलता है वो कैंडल स्टिक चार्ट्स होते हैं और वो अलग अलग उसके अंदर बना हुआ होता है। आपको बस उसके हिसाब से डाटा को एनालाइज करना होता है। वो जो डाटा आपको मिला है वो सारा डाटा आपके पास सामने है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। यू जस्ट हैव टू एनालाइज दैट एंड उसके हिसाब से आप उसके अंदर बाय करते हो, सेल करते हो, होल्ड करते हो, क्या करना है वो आपकी चॉइस है। अच्छा। वो वाला सीन होता है। एक पर्टिकुलर इंसान को इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा, इसको एनालाइज करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, जैसे कि मैंने बोला मुझे 1 साल हुआ है और मैं ऑलरेडी 3 से 4 कोर्सेज इसमें कर चुकी हूँ और मैं CFA में भी एनरोल्ड हूँ। तो ये पर्टिकुलर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एक चीज़ को करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये कोई नहीं मेजर करके दे सकता है एज अ ह्यूमन कि आपको इतना, बट इन जनरल अगर आप अच्छे मन से कर रहे हैं, अच्छे दिल लगा के कर रहे हैं, तो आई वुड से कि आप समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट। एक्सपीरियंस की बात नहीं करूँगी क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस में 3 से 4 साल तो मिनिमम चाहिए होते हैं ना। अगर कोई नॉर्मल फील्ड में भी है तो 3 से 4 साल आपको सस्टेन करना पड़ेगा उसकी पूरी ज्योग्राफी जानने के लिए कि वो मार्केट में सर्वाइव कैसे कर रहा है। कहते हैं ना, वो हर मौसम को देखे बिना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन सी जगह कैसी कितनी अच्छी है। तो वही वाला हिसाब किताब है इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो मैम एक चीज़ और चल रही है, मैंने आपने देखा भी होगा, सुना होगा कि टेलीग्राम टिप्स की स्टॉक मार्केट को लेके। टेलीग्राम एक्चुअली बहुत चीज़ों में चला है बट स्टॉक मार्केट में चला कि टेलीग्राम टिप्स क्या होती है, ये क्या है, ये फ्रॉड है या फिर ये सही है, ये कौन लोग होते हैं जो ये नॉलेज देते हैं? टेलीग्राम टिप्स ये लोग मतलब कुछ नहीं होते। अभी जैसे मैं आपको बात करी कि जुआ किस तरफ गंगा बह रही है उस तरफ हाथ धो लिया, हवा के रुख में चल रही है, वो वाला सीन है। अब लोगों को गंगा बनाने के लिए भीड़ चाहिए ना, तो वो टेलीग्राम टिप्स भीड़ इकट्ठी करने का तरीका है। जिनको नॉलेज नहीं है और पैसा कमाना है, सबको पता चल चुका है आज की डेट में। 80% लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा है, पैसा ही है और क्या। इकोनॉमी जब चल रही है तो पैसा ही है, वहीं पे ये सारा पैसा और कहाँ है। और कहाँ है पैसा? पैसा रन ही वहीं से हो रहा है। पैसा आप अभी 1 तारीख को 1 फेब को बजट डे होगा, आप देखना जरा हाल, एक एक न्यूज के बाद एक एक मार्केट का चार्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा, एक ऊपर एक नीचे एक दाएं ऐसे उड़ा होता है भैया। उस दिन तो लोग ऐसा छापते हैं। कौन सी डेट होती है वो? 1 फेब को, 1 फरवरी को। हाँ जी, बजट डे जिस दिन आता है, जिस दिन बजट अनाउंस होता है, तो उसी दिन सारी कंपनीज के सब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो तो उनके बजट के ऊपर डिपेंड करता है क्या बोल रहे हो। तो एक चीज और है, म्यूचुअल फंड क्या होता है ये? कि म्यूचुअल फंड ये स्टॉक मार्केट में ही आता है या फिर अलग अलग? नहीं, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में ही आता है। मैं आपको इसको मतलब बताती हूँ। म्यूचुअल यानी कि 2 जनों का साथ में होना, 2 या 3। हम कहते हैं ना मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स। तो म्यूचुअल क्या है बेसिकली, आप सारे फंड्स यानी कि सारी जो चीजें हैं उसे इकट्ठा करके एक साथ कर दिया गया है। अब आपके पास एक एक कंपनी में लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक म्यूचुअल फंड की NAV खरीद लो, तो वो आपने NAV खरीद ली अगर, तो दैट मीन्स आपका उस फंड के अंदर ट्रांजैक्ट है। उस फंड का जो ट्रांजैक्शन उसके अंदर होगा, जो उस कंपनी में होगा। मतलब कि अगर आपका रिलायंस का शेयर है, रिलायंस के शेयर का, रिलायंस 2-4 अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियां पकड़ लेते हैं। रिलायंस हो गया, अडानी, TCS, इन्फोसिस, ये सब पकड़ लिया हमने। इनके आपके शेयर्स हैं, इन सब का उन्होंने एक फंड बना दिया। अच्छा। यानी कि इन सब की ग्रुपिंग करके एक साथ बना दिया। अब एक साथ जब वो बन गया है तो उसके अंदर उन्होंने खुद पैसा लगा दिया।
अब आपको वो जो पैसा उन्होंने लगा दिया, यानी कि 10% इक्विटी अगर उन्होंने खरीद लिया, अब उस 10% इक्विटी में आपको हिस्सा दे रहे हैं वो लोग। तो ये है म्यूचुअल फंड है। हाँ जी। और हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड एक स्कैम है एकदम। अच्छा। क्लियरली मैं कैमरा में देख के ये बात बोल रही अच्छा। हूँ। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाना है तो आप ETF में जाइए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अच्छा। ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। ये इंडेक्सेस को रेप्लिकेट करते हैं, जो हमारे इंडाइसेस होते हैं उनको रेप्लिकेट करते हैं। तो जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बहुत अलग अलग तरीके, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सबको ये रेप्लिकेट करते हैं। इंडिया में आप स्कैम बोल रहे हो म्यूचुअल फंड को, मतलब ये मैंने पता है कि उनको देखा है इंडिया में कई सारी बैंक्स वगैरह भी ऑफर करती हैं म्यूचुअल फंड के अपने इन्वेस्टमेंट दैट हर्षद मेहता 1990 वाला 1998 जो भी हर्षद मेहता की जो भी सन मेरे को याद नहीं आ रहा, वो स्कैम तो सबने ही देखा होगा सोनी लिव पे। तो उसमें जो हुआ था, क्या हुआ था, बैंक ने घोटाला किया था, बेचारे हर्षद मेहता तो फालतू मर गया, वो तो स्टॉक मार्केट के तेज था यार ऐसा ना बोलो। अच्छा तो हाँ, हर्षद में ये क्वेश्चन आता है मेरे आपसे कि हर्षद मेहता एक देवता है स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स के लिए। ब्रोकर्स के लिए नहीं, स्टॉक मार्केट के हर एक बंदे के लिए वो देवता है। ऑब्वियसली वो देवता। उन्हें क्या, स्टॉक मार्केट का उन्होंने क्या बिगाड़ा था? तो मतलब उन्होंने जितना रुपया कमाया वो सब का कहीं ना कहीं लीगली कहोगे आप, जो ने इमेज बनाई गई है उनकी कि इलीगल इमेज है उनकी, ये फिर या उन्होंने, मैं वही तो बोल रही हूँ, आपने जैसे अभी बैंक का नाम लिया, सारा बैंक ही इसके अंदर इन्वॉल्व है ना। और बैंक इन्वॉल्व होने का मतलब समझ लो, अगर आप बैंक पे दोष दे रहे हो यानी कि आप देश की इकोनॉमी को दोष दे रहे हो, देश की इकोनॉमी को यानी कि देश के जो रूल करने वाली पार्टीज हैं उसको दोष दे रहे हो। उतनी हिम्मत किसी में नहीं है और ना कोई देना चाहता है। हाँ, और सही बात है। तो ये चीज़ें कोई बातें नहीं करता है, तो इसलिए सिंपली हम ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड को मैंने स्कैम इसलिए बोला कि म्यूचुअल फंड जो आजकल चल रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कुछ बचा नहीं है ना। आप खुद भी तो खरीद सकते हो। आज आपके पास क्या नहीं है, डीमेट अकाउंट आपके पास खुद बन जाता है ना आराम से फोन पे, तो आप खुद, इसलिए मैंने स्कैम बोला। इट्स नॉट लाइक कि वो लूट रहे हैं आपको या वैसा कुछ, मैं उसमें मैं नहीं बोल रही, बट म्यूचुअल फंड आप खुद खरीद सकते हो, तो आपको किसी को पैसा क्यों देना है? खुद खरीदो ना, खुद अपना डीमेट आप। एग्जैक्टली। और उसके लिए पहले आपको नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज लो। अगर सिंपली मैं ये कह रही हूँ, ETF में जिसके पास नॉलेज नहीं है वो ETF में डाल देना। SIPs की बात करते हैं, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब लाइक ऐसे इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए से मैंने, हाँ जैसे SIP की बात करते हैं, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसमें कुछ शेयर होते हैं, क्या होता है? हाँ जी, ये म्यूचुअल फंड नहीं, ये बेसिकली आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है कि आपने हर महीने का सोच लिया कि मैं अपनी सैलरी का 10% इसके अंदर डालूंगा। अच्छा। SIP के तौर पे, यानी कि सिस्टमेटिकली हर महीने 10,000 रुपये मैं डालूंगा स्टॉक मार्केट पे। तो आपने कोई भी एक ETF पकड़ लिया, मैं कह रही हूँ सबसे सेफ ETF पकड़ लिया, निफ्टी 50। जो निफ्टी 50 रिटर्न देगी वो आपको मिलेगा। अभी निफ्टी 50 ने पिछले 2 महीने के अंदर आई थिंक 10, 15, 20% का रिटर्न दे दिया है। तो जी हमेशा नहीं होता है ऐसा, पीछे डाउन भी जाती है। निफ्टी 50 तो बहुत है ना, 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, क्योंकि इसमें चांस ज्यादा कम लॉस होता है। कंपनीज होती हैं उनका ग्रुप, लार्ज कैप कंपनी। अच्छा, लार्ज कैप कंपनीज का। अब वो तो डिपेंड, ये कौन डिसाइड करता है कि 50 कंपनीज कौन उसमें रहेंगी, निफ्टी 50 में कौन सी रहेंगी? जो निफ्टी है तो बेसिकली वो NSE का है, तो NSE के लोग डिसाइड करते हैं। NSE बोर्ड मेंबर जो NSE बोर्ड मतलब NSE के मेंबर्स जो होते हैं वो डिसाइड करें। NSE हमारा जो ये एकेडमी होती है एक तरीके से, ये जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म सर्व कर रखा है, ये एक तरीके से इंटरमीडिएटरी पार्टीज हैं जो कि हमें प्लेटफॉर्म सर्व कर रही हैं उनके वहाँ पे ट्रेड करने के लिए। एक NSE है, एक BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 हमारी प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी जो है NSE की है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की है, और BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है, तो उनकी जो है सेंसेक्स है। कहते हैं ना निफ्टी और सेंसेक्स का डाटा चेक करते रहते हैं, ये हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है। हाँ, ये हमारे पेरेंट्स रोज चेक करते हैं, उनको कोई मतलब हो या नहीं हो किसी चीज से, ये जरूर चेक करेंगे। एक उनका फेवरेट स्टॉक के बारे में वो जरूर चेक करते हैं, MRS, जिसमें वो आता है कॉर्नर में गोल्ड वगैरह आता है, सिल्वर और निफ्टी भी आता है, ये सारे आपको बेसिकली सेंसेक्स और निफ्टी 50। हाँ जी, ये जो निफ्टी 50 हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये जो चीजें हैं ये आपको बेसिकली बता रही हैं अपनी देश की इकोनॉमी के बारे में। अच्छा। ये एक तरीके का फुल ऑन डाटा आपके सामने है कि हमारी देश की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। अच्छा। और जैसे कि हमारे वेरी वेल नोन प्राइम मिनिस्टर ने बोला ही है, वेल रिस्पेक्टेड, कि भैया हमारी इकोनॉमी बढ़ने वाली है, नंबर 3 पे जाने वाली है। तो बस वेट करो, अब तो नंबर 3 पे जाने का, और वो क्लियरली उस डाटा से दिखाई देता है। ओके ये है। सो मैम, आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगा और हमें बहुत सारी नॉलेज मिली, और आई होप हमारे गाइज, हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उन्हें भी समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट है क्या,
ठीक है ना। I लोग hope जुआ so. समझते हैं, हमने जुआ की वो मिथ जो थी वो भी क्लियर करने की कोशिश करी है अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू। बाकी गाइज अगर आपको कुछ और इसमें जानना है स्टॉक मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में कुछ वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें बताइए कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्वायरीज हैं। तो हम सून नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर स्टॉक मार्केट को लेकर करेंगे तो आपके क्वेश्चन जरूर हम उनसे पूछेंगे, जिससे भी हम जिन्हें भी बुलाएं, मैम आए या फिर जो भी स्पेशलिस्ट पर्सन आए यहाँ पर। बिल्कुल। सो गाइज जब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी पॉडकास्ट देखते रहिए। बाय बाय गाइज।